हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और मैं आज आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को पता होगा एक स्पाईवेयर है जिसका नाम था पेगासस, जो भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो उसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है, एक कमेटी बनाई है जो कि इससे रिलेटेड जो इशू हैं या फिर इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है, जो फाइंडिंग्स है, ये सभी सुप्रीम कोर्ट को जमा करेगी। तो इस वीडियो में हम लोग इस पूरी कमेटी के बारे में बात करेंगे कि कौन इसके मेंबर है, कमेटी का क्या नाम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, किस तरीके के यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं वो किस काम में आएंगे। तो ये सारी बातें मैं अपनी आज की वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी देखने को मिलेगी। ओके, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए बता दूँ अनअकैडमी अचीवमेंट के बारे में। तो टॉप 20 में 7 रैंकर, टॉप 50 में 15 एंड 170 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा था अनअकैडमी के साथ मिलकर। दोस्तों, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है, आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करवाता है। यहाँ पे अभी 31 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है जिन्हें आप आराम से अवेल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को एडिशनल 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से ये पेगासस पैनल जो है वो काम करेगा। दोस्तों, तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने वेडनेसडे को एक ऑर्डर पास करा कि एक यहाँ पे कमेटी बताई जो कि आप कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आर.वी. रविंद्रन, वो देखेंगे जो एलिगेशन लगाए गए हैं अनऑथराइज सर्विलेंस जो कि एक इजरायली बिल्ट पेगासस स्पाईवेयर था उसकी वजह से। तो उस पर जो भी रिसर्च हमें देखने को मिलेगी उसके बारे में, या फिर आप कह सकते हैं जो उसके बारे में जो केस की यहाँ पे सुनवाई होगी, जो जजमेंट होगी, वो सब इस आप कह सकते हैं कमेटी की जो फाइंडिंग होगी इसके अनुसार करी जाएगी। अब बात करते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है इसके बारे में। देखिए दोस्तों, जो कोर्ट है उसने 7 टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं कमेटी को। आप कह दूं मैं कि जिस तरीके से काफ़ी सारे एसेंशियल फैक्ट हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे जो इशू है उसे डिसाइड करा जाएगा। दोस्तों, बता दूं आपको कि ये जो आप कह सकते हैं रेंज रहेगी, ये मदद करेगी कि डिटरमाइन कर सकें किस तरीके से जो पेगासस है इसे प्रोक्योर्ड करा जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारी पेटिशनरीज़ हैं उस केस से रिलेटेड, और जो टारगेट आप कह सकते हैं जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूज़ करे गए थे उसके बारे में, साथ ही साथ कौन से ऐसे लॉ हैं जो कि जस्टिफाई करते हैं स्पाईवेयर अगेंस्ट सिटीज़न को। तो ये सारी बातें जो हैं वो कमेटी देखने वाली है। दोस्तों, आगे बताऊं आपको, तो जो आप कह सकते हैं कोर्ट ने कमेटी से ये भी कहा है कि कमेटी जो है एक रिकमेंडेशन देगी, एक लीगल और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी का इंश्योर करा जा सके और राइट टू प्राइवेसी सिटीज़न की जो हो उसे प्रोटेक्ट करा जा सके। ये जो कमेटी है ये अपनी जो रिमोट है, जो इसकी रिपोर्ट रहेगी वो सबमिट करेगी 8 वीक के अंदर, मतलब 8 वीक्स के अंदर ये अपनी जो रिपोर्ट है इसे सबमिट कर देगी। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो होते हैं इंक्वायरी के लिए है, इन्वेस्टिगेशन के लिए और डिटरमाइन करने के लिए। पहला ये है कि किस तरीके से जो पेगासस है उसे यूज़ करा गया था फ़ोन्स या फिर अलग डिवाइसेस पे इंडियन सिटीजन्स के लिए, जिस तरीके से वो डेटा जो स्टोर है उसे एक्सेस कर सके, कौन सी इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे इंटरसेप्ट करी थी और किस पर्पज़ के लिए। दूसरा आया है कि जो विक्टिम्स हैं उनकी डिटेल्स, और आप कह सकते हैं जो भी इस अटैक से जो पर्सन आप कह सकते हैं अफेक्ट हुआ है उनकी डिटेल्स। थर्ड आपका ये है कि क्या यहाँ पे एक्शन और स्टेप है जो लिए गए हैं यूनियन ऑफ इंडिया के बाद। ओके, 2019 की जो रिपोर्ट आई थी हैकिंग ऑफ व्हाट्सएप पे, जो इंडियन के काफ़ी सारे अकाउंट जो थे वो हैक हुए थे पेगासस से, उसके बाद क्या स्टेप लिए गए हैं। चौथा जो है पेगासस जो है वो किस तरीके से यूओआई के या फिर आप कह सकते हैं किसी और स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल और स्टेट एजेंसी के यूज़, मतलब कि जो इंडियन सिटीज़न है उनके यूज़ में यहाँ देखी गई थी। फिफ्थ यहाँ पे है कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो हैं जो कि आप कह सकते हैं पेगासस को इंडियन सिटीजन्स के यूज़ कर रही थी, वो किस लॉ के तहत ये काम कर रही थी, क्या गाइडलाइंस थी, क्या लॉ लगाए गए थे, क्या प्रोटोकॉल थे, या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट थे जो इनकी वजह से आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ थी वो इसे यूज़ कर रही थी। काफ़ी सारी यहाँ पे डोमेस्टिक एंटिटी और पर्सन थे वो भी इसे यूज़ कर रहे थे कि वो आप कह सकते हैं इंडियन सिटीज़न पे नज़र रख सकें, तो क्या उन्हें इस चीज़ की आप कह सकते हैं यहाँ पे परमिशन थी या नहीं थी। एंड लास्ट दोस्तों, किस मैटर में आप कह सकते हैं या फिर किस एस्पेक्ट में कनेक्टेड या फिर आप कह सकते हैं इंसिडेंटल जो काम हुए थे वो हुए थे, और जो कमेटी है वो यहाँ पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ये 7 आप कह सकते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं जिस पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कमेटी जो है वो बनाई है। अब बात करते हैं कि कमेटी क्या है, किस तरीके से काम करेगी। देखिए, जो कमेटी है ये बनाई गई है कि
फंडामेंटल राइट्स को ध्यान रखते हुए जो डिसीजन है उसे लिया जा सके। और आप कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं उसे डिटरमाइन रख के, और जो डिस्प्यूट है या फिर कोई अननोन बात है उसे भी ध्यान रखते हुए जो कमेटी है वो अपने आप कह सकते हैं जो फैसले है उसे लेगी। ऐसी कमेटी जो कह सकते हैं आप ले, या फिर आप फैक्ट फाइंडिंग टीम भी कह सकते हैं, वो प्रिपेयर करेगी रिपोर्ट और फिर उस रिपोर्ट को यहाँ पे कोर्ट तक पहुँचाएगी। गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दी है जितनी भी ग्लोबल मीडिया इन्वेस्टिगेशन आई है जो आप कह सकते हैं यूज़ ऑफ पेगासस पे लेके उसको। काफ़ी सारे यहाँ पे केस के अंदर टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे बता दूँ कि एक एक्सटेंसिव फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट को यहाँ पे टीम चाहिए होगी जो कि आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे और सुटेबल ऑर्डर को पास कर सकें। सेंटर जो है वो रिफ्यूज़ल रहा है जो भी फाइल रही है, या फिर आप कह सकते हैं एफिडेविट रहा था, जिसका मतलब ये हो गया कि कोर्ट जो है वो रिक्वायर रहेगी उसे और ज़्यादा असिस्टेंट की कमिटीज़ की तरफ से। तो ये सारी बातें हैं जिस वजह से यहाँ पे कमेटी की हमें आवश्यकता पड़ती है। कमेटी के अंदर ये 6 मेंबर रहने वाले हैं। ओके, तो बता देता हूँ मैं आपको। जस्टिस रविंद्रन जिनका आप कह सकते हैं जो इसके हेड रहेंगे, फिर आलोक हो गए, जोशी, सुंदीप ओबरॉय हो गए, डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर गुमस्ते एंड डॉक्टर प्रभाहरन पी। तो ये सभी बता देता हूँ आपको लोग हैं जो कि कमेटी के अंदर हैं, और ये इस पर आप कह सकते हैं रिपोर्ट सबमिट करेंगे कोर्ट को। अब बात करते हैं गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्ड रहा है इसके मैटर में, या फिर किस तरीके से उसने रिस्पॉन्ड करा है। देखिए दोस्तों, ये जो पूरा मैटर है ये नेशनल सिक्योरिटी पे है। ओके, क्योंकि अगर इंडियन सिटीज़न का जो डेटा है वो दूसरी कंट्री के पास जाता है, वो भी इंडियन सिटीज़न या फिर गवर्नमेंट की बिना परमिशन के, तो ये काफ़ी बुरी बात रहती है उस गवर्नमेंट के लिए। ओके, साथ ही साथ आपको बताता हूँ मैं जिस तरीके से इसकी या फिर जो कमेटी है ये टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ मिल के यहाँ पर डिस्क्लोज़ करेगी हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन। जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे अपॉइंट करी है एक टेक्निकल कमेटी खुद। ओके, जो कि बता देता हूँ मैं आपको कि जिस तरीके से वो कमेटी जो है जिस भी तरीके के यहाँ पे आप कह सकते हैं जुडिशियल प्रिंसिपल हैं उसे नहीं काटते हुए अपने काम को करेगी। जो जस्टिस रविंद्रन है उनकी जो कमेटी है वो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करेगी हर तरीके से, और ये जो कमेटी है ये सेटअप करी गई है कोर्ट के द्वारा और गवर्नमेंट एक्सेसेस के द्वारा। ओके, इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा जो जुडिशियल किलिंग है वो, और आप कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे लेक ऑफ कॉर्पोरेशन देखा गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी यहाँ पे देखा जा सकता है। इसीलिए काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी गई हैं। ओके, इसी तरीके से 7 रिकमेंडेशन दी गई हैं। एनेक्टमेंट से रिलेटेड होगी आपकी, एनहेंसिंग मतलब जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है उसको एनहेंस करने के लिए, और प्रिवेंट कर सकें जो भी इन्वेजन आते हैं राइट टॉप प्राइवेसी पे उस पर। ओके, और साथ ही साथ काफ़ी सारे इस्टेब्लिशमेंट हो गए मैकेनिज्म के, काफ़ी फ्लैग सस्पेंशन जो होते हैं, इलीगल सर्विलेंस जो होते हैं डिवाइसेस के, कोई बिन पूछे आपके फ़ोन में आपकी इन्फॉर्मेशन देख रहा है उसको। काफ़ी सारे यहाँ पे जो इक्विप्ड इंडिपेंडेंट प्रीमियर एजेंसीज़ हैं जो कि इन्वेस्टिगेट करती हैं साइबर सिक्योरिटी पे, उनको देखा जाएगा। साइबर अटैक को देखती हैं, जो साइबर अटैक के जो थ्रेट हैं उनको देखती हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पे एड एचओएक अरेंजमेंट रहती है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, सिटीजन बचा सकेगी ओके। एंड लास्ट दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो कमेटी है वो एक इस मैटर पे हर तरीके जो प्रॉपर और फिट जो काम होता है उसे करेगी। तो ये रिकमेंडेशन जो है वो बताई गई हैं। एंड लास्ट दोस्तों बात करते हैं वेस्ट बंगाल पैनल के बारे में। ओके, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी एक यहाँ पे कमीशन है जो कि इंक्वायरी करेगी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंदन बी लोकूर के, और जो फॉर्मर कलकत्ता हाई कोर्ट जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य, उन सब की आप कह सकते हैं देख रेख में इस सेम एलिगेशन पे रिसर्च करेंगे, मतलब इस आप कह सकते हैं सेम एलिगेशन पे काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इस पे स्टे नहीं लगाया है। ओके, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है उसने कोर्ट से कहा है कि वो यहाँ पे वॉलंटरी पॉज कर रही है इसको, और ऐसा कुछ नहीं आगे देखने को मिलेगा जब तक आप कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है वो कंप्लीट नहीं होती है पेगासस पे। ओके, तो ये सारी बातें थी इस पेगासस पैनल से रिलेटेड। आई होप कि अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपके अब भी कोई डाउट रहते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट क्लियर कर सकूं। कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।